गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष परासर एंड हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द चैप्टर ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, सो वी आर इन सेशन ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। हमने अब तक सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी रिलेटेड थे फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो आपके स्क्रीन पर एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, एक बेस्ट एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर ड्रेनेज बेसिन आर गिवन इन टेबल बिलो। ये जो टेबल है, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 8 घंटे की यूनिट हाइड्रोग्राफ की ऑर्डिनेट गिवन है। अब नीचे ऑब्टेन ए 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मतलब टेबल बना के आपको 24 घंटे का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट का वैल्यूज प्राप्त करनी है और उसको अच्छे से स्केच भी करनी है, नीटली स्केच। ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो बेसिकली। देखो क्या करना क्या है। देखो लेट्स सपोज ये आपका एक 8 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना। तो ये इसका टाइम बेस है, टीबी टाइम बेस। ओके, टाइम बेस कहने का मतलब है क्वेश्चन में देखो आपका 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस क्या है? 0 पे स्टार्ट हुआ है, फिर 88 घंटे पे खत्म हुआ है। मतलब ये 0 तो ये 88, तो टाइम बेस कितना है इसका? 88 आवर। ठीक है, तो ये एक मैंने बना दिया 8 आवर ड्यूरेशन का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर दिया, जिसमें एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ कितना है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन ही है ना। एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ कितना है? 1 सेंटीमीटर। मेरे को बनानी क्या है? 24 घंटे का ड्यूरेशन का बनानी है। तो देखो ये, और क्या बनानी है? यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो देखो मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले मतलब इस 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में और एक 8 आवर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर मैं ऐड करता हूं, और ऐड कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा ये पहला वाला 8 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ हुआ। अब 8 घंटे तक आपने प्लॉट कर दिया, उसके बाद फिर 8वें घंटे से मेरे को और एक यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे को यहाँ पे चिपकानी है। समझ रहे हो? ओके, फिर और एक 8 घंटे का दे दिया। तो अभी तक कितना ड्यूरेशन हो गया बच्चे? 16 आवर, है ना। ये इसका भी रन अप डेप्थ कितना होगा? एक्सेस रेनफॉल डेप्थ 1 सेंटीमीटर। तो ये जो सेकंड वाला 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लिखेंगे उसका टेबल, तो उसका डेटा को हम लैग कर देंगे। लैग बाय कितना? 8 आवर। लैग बाय 8 आवर कहने का क्या मतलब है? देखो ये 0 से ये 8 आवर तक पहला वाला था, फिर दूसरा वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ जो 8 आवर का, उसका जो डेटा हमने लिखा वो कब से लिखा? 8 घंटे के बाद से हमने उसको स्टार्ट किया है कि नहीं। तो लैग बाय कितना हो गया? लैग बाय 8 आवर हो गया कि नहीं? किसमें? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में लैग बाय 8 आवर। तो यहाँ पे एक कर्व मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। मतलब 8 घंटे के बाद से फिर ये वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका चालू हुआ। समझ रहे हो? तो अब सेकंड वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ यहाँ टोटल कितने घंटे पे खत्म हो रहा होगा? 88 + 8, मतलब 88 + 8 कितना? 96 आवर। मतलब टाइम बेस देखो अभी इंक्रीज हो गया। और ये टोटल ड्यूरेशन अभी कितना हुआ? 16 आवर। नाउ अभी तक 16 हुआ है, मेरे को 24 घंटे का बनाना है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, फिर और एक 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ 16 घंटे के बाद से फिर शुरू करूंगा, और एक 8 आवर, है ना। इसका भी रन ऑफ डेप्थ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो और एक यूनिट हाइड्रोग्राफ मैंने 16 घंटे के बाद से शुरू किया, तो इसमें और 8 घंटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो ये टाइम खत्म होगी 96 + 8 कहने का मतलब 104 आवर पे ये खत्म हो रही है। समझ रहा है कि नहीं? 104 घंटे पे खत्म हुई। तो ये आपने 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ को एक के बाद लैग करवा के आपने अरेंज करके अच्छे से लिखा। अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। तीनों को मैं क्या करूंगा? तीनों का डेटा को मैं रेस्पेक्टिवली ऐड कर दिया, और ऐड कर दूंगा मतलब ये देखो 8 + 8 + 8 ये 24 आवर ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, अब तीनों कर्व का डेटा को मैंने अगर ऐड करूंगा तो मेरे को एक कर्व मिलेगा। तीनों कर्व का एक कॉम्बिनेशन, एक कर्व मिलेगा। लेट्स सपोज वो कर्व मेरा मिल रहा है ये, और उसका टाइम बेस कितना होगा? 104 घंटा, है ना। तो ये मेरे को मिला, एक कर्व मिला, और वो कर्व मेरा क्या है? ये मिलेगा मेरे को
8 आवर ड्यूरेशन का एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ अभी नहीं है, ये DRH है। क्यों? आपने 3 ऐसे यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऐड किए हैं, तो टोटल रन ऑफ डेप्थ आपका कितना निकला? एक्सेस रेनफॉल डेप्थ, सॉरी रन ऑफ डेप्थ कह रहा हूँ, हाँ, या फिर रन ऑफ डेप्थ कह लो, कुछ भी कह लो। एक्सेस रेनफॉल डेप्थ कितना? 3 सेंटीमीटर। तो मेरे को ये जो ऐड करने के बाद ये जो कर्व मिलेगा न्यू वाला, ये क्या होगा? 8 आवर DRH होगा, जिसमें एक्सेस रेनफॉल डेप्थ या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ या फिर इफेक्टिव रन ऑफ डेप्थ जो भी कह लो, ये होगा मेरा उस कैचमेंट एरिया के ऊपर 3 सेंटीमीटर का। तो मेरे को क्या बनानी है? मेरे को बनानी थी 24 घंटे की यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो मेरे को क्या करना होगा? ये जो ब्लू वाला कर्व मिला, इसका कुछ ऑर्डिनेट्स होगा हर एक 8 घंटे पर। तो इनके जो ऑर्डिनेट्स हैं, इनके ऑर्डिनेट्स को मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड ऑर्डिनेट्स बाई 3। कितने से? 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल के लिए ये DRH है 8 आवर का। तो डिवाइड कर दूंगा अगर ऑर्डिनेट को 3, तो जो न्यू ऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? न्यू ऑर्डिनेट्स मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? 24 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसको मैं टेबुलेटेड फॉर्म में लिखूंगा। तो टेबुलेटेड फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा टेबल का कौन कौन सा कॉलम होना चाहिए? देखो, सबसे पहले मेरा होगा टाइम होगा, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तीसरा कॉलम क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाई 8 आवर, है ना। ये कॉलम 1 COL1, ये COL2, ये COL3। कॉलम 1 में यूनिट क्या है? आवर में है। कॉलम 2 का यूनिट क्या होगा? ऑर्डिनेट से डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज का तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। इसका भी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये मेरा कॉलम 3 हो गया। कॉलम 4 क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पे लैग कितना से होगा? लैग बाई 16 आवर की नहीं, लैग बाई 16 आवर। तो ये हो गया मेरा कॉलम 4। इसका भी यूनिट मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में रहेगा। नाउ कॉलम 5 मेरा क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ 24 आवर, हाँ, DRH ऑफ एक्सेस रेनफॉल ER इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की नहीं, है ना। तो ये मेरा हो गया कॉलम 5। अब इसको मैं कैलकुलेट, कॉलम 5 डेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉलम 5 डेटा इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 डेटा। नाउ ये कर दिया। अब मेरे को लास्ट कॉलम निकल जाएगा मेरा क्या? ऑर्डिनेट ऑफ 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। तो ये है मेरा कॉलम 6। अब कॉलम 6 डेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉलम 5 डेटा जो भी निकलेगा मेरा, कॉलम 5 डेटा, उससे मैं क्या डिवाइड कर दूंगा? बाई 3 डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा कॉलम 6 का डेटा निकल जाएगा। तो ये वही तो होगा मेरा ऑर्डिनेट ऑफ 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आपका टोटल कितना? 6 कॉलम में कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे डेटा भी बहुत, नंबर ऑफ डेटा भी बहुत ज़्यादा है। ES का क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन में आप गलती बिल्कुल मत करना, है ना। कहीं पर भी प्लस माइनस ये सब चीज़ों करने में, टेबुलेशन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें गलती मत करना, क्योंकि कहीं पर भी एक डेटा में अगर गलती हो गया, मतलब पूरा का पूरा टेबल आपका गलत, पूरा का पूरा हाइड्रोग्राफ आपका गलत। इसको इसलिए ध्यान से अच्छे से लिख के करना है। तो सबसे पहले मैं टाइम लिख लूंगा, और पहला वाला जो 8 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है उसका सारा डेटा मैं एंट्री कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला तो कॉलम कंप्लीट कर दिया। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, टाइम लिख दिया, जैसे गिवन था वैसे लिख दिया। फिर ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपको दिया था कॉलम 2 में, वो भी मैंने सारा का सारा लिख दिया। आप भी लिख लीजिए कॉपी में, इसको अच्छे से एंट्री करिए, है ना।
88 आवर पे 0 है, तो वहां तक हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो टाइम में मैंने पहले से ही 104 लिख दिया टेबल में, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने अभी बताया ना कॉन्सेप्ट को, जब 3 8 आवर यूनिट हेडरोग्राफ को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली उसका टाइम बेस जो है वो भी बढ़ता हुआ चलेगा। तो बढ़ता हुआ चल के कहाँ तक जाएगा, फाइनली 104 घंटे तक जाएगा। तो मैंने 104 घंटे तक लिख दिया। जो भी डेटा आएगा बाद में हम उसको इसमें डालेंगे, है ना, देखेंगे क्या आएगा, लास्ट में देखेंगे। अब कॉलम 3 में हमको क्या एंट्री करना है, ऑर्डिनेट ऑफ इसी 8 आवर यूनिट हेडरोग्राफ को एंट्री करना है, लैग बाई 8 आवर। लैग बाई 8 आवर कहने का मतलब है, जो अब यहाँ पे मैं शुरू करूंगा 0 में लिखूंगा 8वें घंटे पे 0, है ना, सेम यूनिट हेडरोग्राफ को बस 8 घंटे से लैग करवा के मैं एंट्री कर दूंगा। तो 0, फिर 12वें घंटे पे क्या हो जाएगा 5.5, फिर 13.5, समझ रहे हैं, फिर 26.5, फिर 45.0, फिर 82, 162, 240, 231, 165, 112 और 79, 57, 42, 31, 22, 14, 9.5, 6.6, 4.0, 1, ये 92 आवर तक गया, इसमें आया 1। क्लियर है। नाउ मेरे को अब कॉलम 2 हो गया। कॉलम 3 ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हेडरोग्राफ, है ना। कॉलम 4 लैग बाई 16 आवर, है ना, मतलब अब जो यूनिट हेडरोग्राफ मैं लिखूंगा 16 घंटे से इसका स्टार्टिंग लिखूंगा, मतलब मेरा 0 होगा यहाँ पर, फिर 0, 5.5, 13.5, समझ रहे हैं कि नहीं, 13.5, इस तरह से इसको कंप्लीट करिए। तो ये 96 पे इसका 2.0 मतलब तीसरा वाला यूनिट हेडरोग्राफ था, फिर इसका 1.0, फिर 104 पे 0, ठीक है। तो तीनों यूनिट हेडरोग्राफ का डेटा को मैंने एंटर कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट मिनट। कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4, तो इसका कॉलम नंबर 5 का पहला डेटा क्या होगा, ये देखो, ये 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0। दूसरा डेटा 5.5 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 5.5। तीसरा डेटा क्या होगा 13.5 प्लस 0 प्लस ये भी 0 मीन्स 13.5। फोर्थ डेटा क्या होगा 12 आवर पे 26.5 प्लस 5.5 प्लस 0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 26.5 प्लस 5.5 32, ये आ जाएगा आपका 32। फिर ये आ जाएगा आपका 58.5, फिर ये आ जाएगा आपका 1114.0 मतलब 1114, ये 220.5, फिर ये 348.5 या नहीं 348 डायरेक्ट, ये 438, ये 487, ये 505, ठीक है, और ये 484। इसी तरह इसको ऐड करिए, मतलब तीनों को ऐड कर देना है, तीनों वैल्यूज को। 57 प्लस 112, जस्ट ए मिनट, 57 प्लस 112 प्लस 231, 400, ठीक है। हाँ, फिर ये 286 अच्छे से ऐड करिए, ये 200, 143, 102, 73.5, 51.6, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कॉपी पे, 35.5, 14.5। कोई भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ उससे पहले हम खुद सॉल्व करते हैं, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहीं पे अगर कैलकुलेट करना बैठ जाऊँगा, क्या था मेरा 84 घंटे पर, 84 घंटे पर आपका आएगा, देखिए 14 अच्छा एक मिनट, ये आपका ये आ जाएगा 22.5, ये आ जाएगा तो सॉरी 22.6। ये देखिए गलती होती है ना, ये डेटा गलती हो गया था मेरे से, 14.5 ये
8.6, फिर ये एक प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 0। तो आपने कैलकुलेट कर लिया DRH ऑफ 24 आवर हाइड्रोग्राफ, मतलब DRH ऑर्डिनेट ऑफ 24 आवर DRH ऑफ 3 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल। अब हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट बताना है। मतलब क्या करेंगे, जो कॉलम 5 का डेटा है उसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला। तो 0/3 0, 5.5 बाई 3 1.8, 13.5 बाई 3 4.5, ठीक है। फिर 32 बाई 3, हाँ 32 बाई 10.7, 58.5 बाई 3 19.5। इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करिए और लास्ट में ये रहा 0। तो इसी के साथ आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऑर्डिनेट ऑफ 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो जो अपना टेबल है देख लीजिए, दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से सारा जो आपका कैलकुलेशन है। देख लीजिए अपना टेबल, अपना सॉल्यूशन जो आपका टेबल है कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, अच्छा इसमें पीक भी देखते चलो, पीक कहाँ पर है। देख लो अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए सही है या गलत। दिस इज योर टेबल, इस तरह से ये सारे डेटा होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रहा है, 40 आवर पे मिल रहा है और इसका वैल्यू कितना है 168.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, QP। और ये किसका QP है, 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। अब देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से इसका पीक कम होगा और इसका टाइम बेस ज़्यादा होगा। तो इसका देखो 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस था 88 आवर, 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस कितना हो गया 88 में आपने ऐड कर दिया, मतलब नेक्स्ट, मतलब टोटल हो गया आपका 104, ठीक है। मतलब 16 घंटा इंक्रीज हो गया कहीं ना कहीं, 104 हो गया उसका टाइम बेस। नाउ अब ये चीज क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक कितना था आपका 240। तो देखिए 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक जितना था उससे कम पीक आया है 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का। जो मैं थ्योरी में एक्सप्लेन किया था वो चीज़ यहाँ प्रूव हो गया। लेकिन बार बार प्रूव कर रहा हूँ, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी प्रूव किया था, ठीक है। टेबल को मैच कर लीजिए एक बार फिर दिखा देता हूँ टेबल। लास्ट वाला पेज, बीच वाला पेज, फिर बीच वाला पेज। वीडियो को पॉज कर करके देखो, फिर एक बार इधर से उधर जाता हूँ, ये फिर ये फिर ये, ओके। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई, तो आपको समझ में आया। तो इसी तरह से हम किसी भी, फॉर एग्जांपल ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। लेट्स सपोज क्वेश्चन में आपको दे दिया है, ये सब चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे दिया है। अभी क्वेश्चन में आपको 4 आवर का यूएस दे दिया है, आपसे पूछ रहा है 8 आवर बना लोगे कैसे। एक 4 आवर का लिखा, ठीक है, फिर दूसरा 4 आवर का लिख देंगे बाय लैगिंग 4 आवर, बाय लैग 4 आवर। इन दोनों कर्व को ऐड करेंगे, एक कर्व मिलेगा, उसका ऑर्डिनेट को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 4 आवर 8 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अभी 4 आवर से 16 आवर बनानी है ना, तो मतलब 16 आवर, अगर 16 आवर का बात कर रहा हूँ तो अभी 2 अगर ऐड करोगे तो 8 आवर होगा, मतलब ये 4 + 4 8। फिर और एक ऐड करेंगे बाय लैगिंग 8 आवर, और एक ऐड करेंगे बाय लैगिंग 12 आवर। तो मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनली 4 तो हम ऐड करेंगे, 4 ऐसा कर, तो मेरे को मिलेगा ऐड करने के बाद 16 आवर ड्यूरेशन का क्या मिलेगा DRH मिलेगा, जिसका एक्सेस रेनफॉल डेप्थ कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये जो अब 16 आवर मतलब तीनों को ऐड करने के बाद जो डेटा मिले होंगे, इसके डेटा को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो मेरा 16 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकल जाएगा। समझ रहे कि नहीं। इसी तरह से किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ से आप किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ, किसी भी ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ को निकाल सकते हो बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट। क्या समझे 8 घंटे से, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, 16 का निकाल सकते हैं,
24 का निकाल लिए, 32 का निकाल सकते हैं, उससे 3 आवर का जो हमने पहले सॉल्व किया था उससे 6 निकाल सकते हैं, 9 निकाल सकते हैं, 12 निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? 6 × 18 मतलब 3 आवर से 18 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको टेबल को कैलकुलेट करते चलना है। ओके, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो कॉल करने का नंबर है 7008 420 353। अब चलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा अलग, ज़्यादा नहीं, इसमें है कुछ नहीं, इसमें बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, बस अप्लाई करना है, टेबल को कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपको लगेगा अरे इसको हम कैसे करेंगे, है ना, जो आपको लगेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेल, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हमको हो गया है सर्दी, ठीक है, तो आवाज मेरा होगा थोड़ा भारी, इसको थोड़ा, इसलिए कल मैं वीडियो को बंद कर दिया था पढ़ाते पढ़ाते, और वो सर्दी अभी तक जबरदस्त टाइप से, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्स डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, पढ़िए। ए वाटर सेट मतलब एक कैचमेंट एरिया, वाटर साइड को क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया। इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r मीटर एंड एंगल थीटा रेडियन, एट t hour स्ट्रोम विथ रेनफॉल एक्सेस ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम क्या है? t आवर, और उस t आवर स्ट्रोम के दौरान रेनफॉल एक्सेस कितना है उस कैचमेंट एरिया पे, और वो कैचमेंट एरिया किस रूप में है? द कैचमेंट एरिया इज इन फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, और रेनफॉल एक्सेस कितना है? x सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोड्यूसेस ए सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसके कारण एक सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनती है विथ लीनियर राइजिंग एंड रिसेशन सेगमेंट। लीनियर, इस शब्द को ध्यान रखना है, जो राइजिंग एंड रिसेशन लिम्ब है वो लीनियर वेरिएशन है उसका। हैविंग ए बेस इक्वल टू k टाइम्स द ड्यूरेशन, डिटरमाइन द पीक ऑफ द सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंपल सी क्वेश्चन है ना, गेट में ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है ये सब। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है एक कैचमेंट एरिया आपके पास कुछ ऐसा है जो कि एक सर्कल का एक सेक्टर है, तो ये मान लो सेंटर है सर्कल का। तो सेक्टर कहने का मतलब है, लेट्स सपोज मैं कोई भी 2 लाइन रेडियल डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, तो ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, और इनके बीच में ये थीटा रेडियन एंगल है, थीटा रेडियन लेट्स सपोज। तो ये जो एरिया है ना जो मैं शेडिंग कर रहा हूं, दिस इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसे हम एक सेक्टर ऑफ सर्कल कहेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, और ये है मेरा कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब इस कैचमेंट एरिया पर t आवर ड्यूरेशन का एक रेनफॉल हुआ, दिस इज योर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन समझना, डेटा समझना, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको गेट वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, फटाक से सॉल्व हो जाएंगे, तो यहां से कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। टी आवर ड्यूरेशन का एक रेनफॉल हुआ, और इस रेनफॉल के दौरान आपको उस कैचमेंट एरिया पे, कौन सा, ये जो मैंने शेडिंग किया है, इस कैचमेंट एरिया पे टोटल x सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल देखने को मिला, एक्सेस रेनफॉल देखने को मिला। अब आपने इस प्रेसिपिटेशन का, इस x सेंटीमीटर ऑफ एक्सेस रेनफॉल के कारण आपने एक हाइड्रोग्राफ बनाया होगा। तो वो जो हाइड्रोग्राफ था वो कैसा है? हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, Q वर्सेस T, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोग्राफ था वो कुछ ऐसा था कि उसका जो राइजिंग लिम्ब और रिसेशन लिम्ब था वो लीनियर था, कहने का मतलब वो एक तरह का ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ था। और इसका जो बेस टाइम है, इट इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहता है कि ये जो बेस पीरियड इसका, इट इज k टाइम्स t, सम फैक्टर k गुना t, दिस इज योर बेस, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअली कि ये जो लीनियर हाइड्रोग्राफ है, ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है, इसमें जो पीक डिस्चार्ज की वैल्यू रही होगी QP का वैल्यू बताइए इन यूनिट्स ऑफ
मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको आंसर क्या बताना है, क्यूपी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? कैचमेंट एरिया गिवन है, सब डेटा गिवन है, क्यूपी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेप्ट सुनो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, आते रहेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, लेट्स सपोज मैं एक कैचमेंट एरिया कंसिडर करता हूं। ये मेरा एक कैचमेंट एरिया है, दिस इज माय कैचमेंट एरिया। लेट्स सपोज इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इस कैचमेंट एरिया पर एक प्रेसिपिटेशन हुई, एक क्या हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, ठीक है। जिस प्रेसिपिटेशन का एक्सेस रेनफॉल डेप्थ हम देखें, एक्सेस रेनफॉल, और वो प्रेसिपिटेशन जो हुई वो लेट्स सपोज उसका ड्यूरेशन था टी आवर, लेट्स सपोज। लेकिन उसका जो एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ था इस ओवरऑल कैचमेंट एरिया के ऊपर, लेट्स सपोज वो था कितना, h सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर या फिर मीटर में हम कंसिडर कर लेते हैं, h मीटर। ये था एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ, कितना, h मीटर। नाउ अभी जो हम हाइड्रोग्राफ बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? देखो, यही जो एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ है ना, मतलब यही एक्सेस रेनफॉल का डेप्थ जो है, यही एक वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे, देखो, मतलब ये जो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ हम ये मान रहे हैं ना कि ये कैचमेंट एरिया का सरफेस है, तो इसके ऊपर, पूरे कैचमेंट एरिया के ऊपर एक यूनिफॉर्म h यूनिट, h मीटर स्टैंडिंग एक वाटर डेप्थ है पूरे कैचमेंट एरिया के ऊपर। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं कैचमेंट एरिया A इंटू ये h मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये मीटर क्यूब में निकल जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, धीरे 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 समय के साथ, पहले कुछ गया, फिर बाद में थोड़ा और जाएगा, फिर बाद में थोड़ा और गया, फिर बाद में और थोड़ा गया, कहां पर, उस सेक्शन पे नदी का, उस कैचमेंट एरिया के थ्रू से एक स्ट्रीम पास हो रहा होगा, एक नदी क्रॉस हो रही होगी, उस नदी के उस सेक्शन पे जहां पर आप डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस सेक्शन पे धीरे धीरे पहुंचेगा, पहले कुछ पहुंचा, पहले कुछ पहुंचा, पहले कुछ पहुंचा, है ना। तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का एक प्लॉट आप प्लॉट कर रहे होंगे विथ रेस्पेक्ट, समझ रहे हैं, धीरे धीरे। तो ये जो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का एक प्लॉट कर रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज में से बेसिकली कौन सा पानी आ रहा है, यही पानी आ रहा है, यही टोटल वॉल्यूम का पानी आ रहा है, जो प्रेसिपिटेशन के रूप में, जो प्रेसिपिटेशन जो हुई और उसमें से जो एक्सेस रेनफॉल के रूप में जो पानी बचा, वही पानी आपको मिल रहा है कि नहीं, एज ए फॉर्म ऑफ रन ऑफ हियर स्ट्रीम में, है ना। और उसका आप हाइड्रोग्राफ बना रहे हो, उसका आप हाइड्रोग्राफ बना रहे हो। लेट्स सपोज मैं हाइड्रोग्राफ बना रहा हूँ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का, कुछ ऐसा मैंने एक DRH बना दिया ऑफ सम एक्सेस रेनफॉल डेप्थ h मीटर। ये Q वर्सेस टाइम का एक ग्राफ मैंने बना दिया। अब देखो, ये जो ग्राफ बना, तो ये Q का यूनिट क्या, लेट्स सपोज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये टाइम का यूनिट, लेट्स सपोज इसको हम सेकेंड में ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो मैं ये y एक्सिस, x एक्सिस, y गुना x अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या निकल जाएगा, इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकल जाएगा। इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कैसे निकालना है, ऑर्डिनेट इंटू t मल्टीप्लाई करके। तो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया हम निकालेंगे तो मेरा बेसिकली क्या निकल के आएगा, देखो, Q इंटू टी होगा इन फॉर्म ऑफ, इसी फॉर्म में आपका एरिया निकलेगा बेसिकली। इसमें और कुछ कुछ होंगे, है ना, वो आपको पता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एरिया का। Q इंटू टी निकलेगा, तो ये क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो बेसिकली क्या निकला, मीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या निकला आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ, हम ये लिख सकते हैं कि जो भी मेरा कैचमेंट एरिया, एक बेसिक फॉर्मूला, कैचमेंट एरिया इंटू इस कैचमेंट एरिया के ऊपर जो एक्सेस रेनफॉल आया, ER या इफेक्टिव रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल, ये जो वॉल्यूम एक दे रहा है, ये वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, या फिर ये वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम
सेटिस्फाई करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वही पानी जो एक्सेस रेनफॉल के रूप में आ रहा है, वही पानी का आप मतलब वही पानी रन ऑफ के रूप में कन्वर्ट हो रही है, और उसी के लिए आप हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर रहे हो। ठीक है ना? ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला। इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आई? तो अब देखो, अभी इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो मेरा कैचमेंट एरिया है वो सर्कल का एक सेक्टर है। तो मैं सबसे पहले वो कैचमेंट एरिया का वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेता हूं। लेट्स सपोज ये मेरा कैचमेंट एरिया है जो मैं पिंक शेडिंग कर रहा हूं। ये एंगल सबटेंडेड जो है बिटवीन दिस टू रेडियस आर आर, लेट्स सपोज दिस इज माय थीटा, रेडियन जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एरिया इक्वल टू क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री। लेट्स वो डिग्री के टर्म में लिख दिया। अब इसी को मैं रेडियन के टर्म में लिखूं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में रेडियन के टर्म में पूछा है, तो मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर थीटा रेडियन बाई 2 पाई रेडियन। इतना मीटर स्क्वायर का होगा कि नहीं? क्योंकि आपका जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में रेडियस, इसका यूनिट किस में गिवन है? मीटर में। ध्यान दो, तो मेरा एरिया निकल गया इतना मीटर स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो मेरा कैचमेंट एरिया इक्वल टू क्या निकल गया? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा, यही निकला। तो यहां से देखो पाई पाई खत्म हो गया, तो फाइनली एरिया इक्वल टू क्या निकला? एरिया इक्वल टू 1 मतलब आर स्क्वायर थीटा बाई 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरे एरिया निकल गया। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा एक्सेस रेनफॉल दिया था x सेंटीमीटर है ना, तो मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल में निकाल लेता हूं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल मेरा कितना होगा? देखो कैचमेंट एरिया A इंटू एक्स है ना, और x का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमको इसको मीटर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज, क्योंकि हमको फाइनल आंसर किस में निकालना है? मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में निकालनी है। तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स इंटू 1/100 मीटर क्यूब। तो दिस इज माई टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल की नहीं। नाउ हाइड्रोग्राफ जो मेरा है उसको बनाते हैं। तो हाइड्रोग्राफ इक्वल टू आपका लीनियर हाइड्रोग्राफ दिया है, एक तरह का इस तरह का ट्रायंगुलर, जिसमें आपको पूछा है पीक। लेट्स सपोज दिस इज माय क्यूपी है ना, जिसका यूनिट है मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। ठीक है, और ये जो बेस टाइम है, दिस इज माय बेस टाइम, जिसका वैल्यू है KT आवर्स, क्योंकि T आपको आवर्स में दिया है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस हाइड्रोग्राफ की नहीं, क्योंकि ये भी तो आपको वॉल्यूम देगा। इस हाइड्रोग्राफ के अंदर जब एरिया निकालोगे तो ये भी तो वही होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल। समझ रहे कि नहीं? सो एरिया अंडर, लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1, कौन सा? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, इसको मैं कह दिया इक्वेशन 1। अब एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, दिस हाइड्रोग्राफ, इस ये ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ वाले कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे गेट वेट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यही वॉल्यूम इक्वलाइजेशन करके सॉल्यूशन बनानी है। तो एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ इक्वल टू मेरा क्या होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस क्या? K इंटू T, ये आवर में है कि नहीं, इंटू हाइट, मतलब मैक्सिमम कितना? QP, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। एक यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब है, लेट्स सपोज हम इसको मीटर क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू KT
सर्दी हो गया ना थोड़ा, क्या बोलेंगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्यूपी इतना मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं। तो लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, है ना। सो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, रीजन क्या, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल इज कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा, देखो पहला वाला क्या मिला था आपको, पहला वाला आपको मिला था, 1 मिनट में देख लेता हूं यार, क्या मिला था, ये वाला आर स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स इंटू 1/100, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स 1/100 बराबर मेरा कितना होना चाहिए, यही 1/2 KT 60 इंटू 60 QP, 1/2 KT 60 इंटू 60 QP। तो यहां से हमको QP निकालना है, और QP को मैंने बाय डिफॉल्ट किसमें यूज किया है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, है ना। तो QP इक्वल टू देखो 1/2 खत्म इधर से दोनों बगल से, और क्या खत्म हो जाएगा, और कुछ खत्म होगा क्या, नहीं। तो देखो QP इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर थीटा एक्स बाई KT इंटू 1/360000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दिस इज माई QP इस ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अब जैसे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाता हूं फिर अपलोडिंग चालू करेंगे। हाइड्रोलॉजी का पेपर जो है पेड पेपर है ना। तो इसको एनरोल करने के लिए आपको एनरोलमेंट फी पे करना होगा Rs 700 रुपीज, ठीक है। हमारे पास फुल सिविल इंजीनियरिंग की पेपर है जो हमने खुद डेवलप किया आपके लिए। सो द एनरोलमेंट फी इज वेरी लेस, अभी ऑफर चल रही है। सो फॉर नोइंग द ऑफर डिटेल टू एनरोल इनटू फुल सिविल इंजीनियरिंग पेपर, अब ये ऑफर क्या है, द एनरोलमेंट फी इज ₹3,499। ओके, दिस इज द ऑफर। इसमें आपको सारे टेक्निकल पेपर मिलेंगे, सारे के सारे, मतलब जो सोच सकते हो, सोम, हाइड्रोलॉजी, सॉइल, OCF, FM, RCC, सर्वे, BMC, ऑल। ज़्यादा तबीयत सही नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट व्हाट्सएप 7008420353। इसी कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप का 353 हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे, जहाँ पे डाउट डिस्कशन चलते रहती है। यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप ऑल्सो। फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैसेज मी, ऐड मी, विल ऐड यू। ओके, नेक्स्ट, डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ओके, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन एट कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, है ना। आप प्ले स्टोर में जाएंगे एंड्रॉयड पे, ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्ट डिकोडर टाइप करेंगे तो आपको अपना ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो अपना कोर्स का वैलिडिटी रहेगा, इट इज 3 years, कंप्लीट 3 years। इस दौरान जो भी अपडेट हम करेंगे, कुछ भी, अगर जो भी अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल टू यू, ईच एंड एवरीथिंग। वेल, इस कोर्स के अंदर, ये जो 3499 का कोर्स है, इसके अंदर हम आपको रीजनिंग प्लस एप्टी प्लस इंजीनियरिंग मैथ के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। गूगल ड्राइव लिंक्स, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हो परमानेंटली, जब मन करे तब देखिए। एंड दिस रीजनिंग एप्टीट्यूड, दिस लेक्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। चाहे आप कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम, बैंकिंग वैंकिंग भी दे रहे हो, तो वहाँ के लिए आपको ये काम आ जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल थिंग। सो वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट विल बी सून ओवर हाइड्रोलॉजी, और सोम भी अभी अपडेट होगी। गुड लक, टेक केयर।